अगर आपको भी उच्च माध्यमिक इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 40 में 40 लाना है, देन ये 5 एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। सबसे पहले, डोंट लीव एनी क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ही ऑप्शंस आपके पास रहेगा, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। पॉइंट नंबर 2 है, डोंट यूज ओन वर्ड्स। देखो, आपने देखा होगा बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने क्या बोला था, यू कैन राइट इन ओन वर्ड्स, बट आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहा हूं, डोंट यूज ओन वर्ड्स। इकोनॉमिक्स में ओन वर्ड्स नहीं चलता है। इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड्स चलते हैं। जितना ज्यादा आप बुकिस लैंग्वेज में, जितना ज्यादा आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आंसर लिखिएगा, चाहे आप बांग्ला वर्सन है, हिंदी वर्सन है या इंग्लिश वर्सन है, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा और उतना ज्यादा आपके आंसर को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन। यहां पर टू द पॉइंट आंसर होगा। जैसे बिजनेस स्टडीज में मैंने क्या बोला था कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर होगा। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो आप उसमें क्रेडिट कंट्रोल का आंसर नहीं लिख सकते। अगर आपसे पूछेगा मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो उसमें आप क्रेडिट क्रिएशन का आंसर नहीं लिख सकते। इसीलिए एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। और अगला है 2 4 6 रूल। देखो, आपको पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा वो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट देने का कोशिश करिएगा, 4 पॉइंट देने का कोशिश करिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 6 पॉइंट लिखिएगा, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 8 पॉइंट देने का कोशिश करिएगा। अगर जैसे रोल या फंक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन अगर रोल हो गया या फंक्शन हो गया, तो पॉइंट वाला अगर आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा कि 2 मार्क्स में 3 4 पॉइंट देना है, 4 मार्क्स में 5 6 पॉइंट देना है, और 6 मार्क्स में 7 8 पॉइंट देना है। ठीक है बाबू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड क्रिएटिविटी। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्रिएटिविटी नहीं होगा। जैसे आपको बोला डिफाइन मनी, लिखिएगा मनी इज वेरी गुड, आई लव द मनी, मनी इज माय लाइफ लाइन, मनी इज माय पाइपलाइन। इतना क्रिएटिविटी आपको इकोनॉमिक्स में प्लीज 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 मत दिखाइएगा। इकोनॉमिक्स में अननेसेसरी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं चलता है। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और ऑल द बेस्ट आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। कल फिर से एक बार 40 में 40। अगर आपने अभी भी महाभारत वीडियो नहीं देखा है तो मेरे लाइव सेशन में जाकर के देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, महाभारत वीडियो और फाइनल सजेशन सब दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट।